नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राधा की आवाज़ में। आज की कहानी का नाम है बड़ी बहू। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुन लो सुनीता, अब से तुम अपने परिवार की 4 रोटी खुद ही सेक लेना। सब्जी और दाल में बना दिया करूँगी और सास ससुर का खाना का जिम्मा भी मेरा ही है, क्योंकि मैं इनकी बड़ी बहू हूँ। जेठानी ललिता तमक कर बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। मायूस सुनीता हतप्रभ थी कि आज भाभी को क्या हो गया है। रसोई घर में हाथ बटाने के अतिरिक्त कपड़ा लत्ता भी सरियाती थी। ऑफिस से आने के पश्चात सब्जी लेती आती ताकि जेठ जी ससुर जी का भार हल्का हो सके। हो सकता है भाभी का मूड ऑफ हो, शायद भैया से कहा सुनी हो गई हो, लेकिन यह सिलसिला 10 दिनों तक चलता रहा। अपना और पति राघव के लंच के लिए रोटी पराठा बनाना पड़ता, जिससे ऑफिस 15 मिनट देर से पहुंचती। बॉस की डांट फटकार और झेलनी पड़ती। एक दिन झल्लाहट और उत्काहट से भरी सुनीता पति राघव पर चिल्ला पड़ी, देखो ना भाभी को क्या हो गया है। किचन में दाल सब्जी बनाकर रख कर देती हैं, केवल हम चारों के लिए रोटी नहीं बनाती। कहती हैं तुम बना लो, और तो और मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती। पता नहीं किस बात का खुन्नस पाली हुए रहती हैं। जैसे वो इस घर की बड़ी बहू हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। तो क्या वो हम पर रोब झाड़ेंगी? हद है। क्या मैं उनके जैसे घर पर खाली बैठी हूँ? 4 पैसे कमाने जाती हूँ, रोज सब्जी भाजी ले आती हूँ। अब आप बताओ क्या रंज है उनको। देखो सुनीता, इस बारे में तुम सीधे सीधे बड़ी भाभी से बात कर लो। राघव पल्ला झाड़ता हुआ कमरे से निकल गया। हे भगवान, ये भी मेरी नहीं सुनते। लगता है सास से ही बात करनी पड़ेगी। माँ कैसी हैं आप? सुनीता को अपने कमरे में देख सास की आंखें आज से मिश्रित हो उठी कि आज सूरज पूरब से ना निकलकर पश्चिम से तो नहीं निकला। क्या हुआ बहू? माँ, बड़की भाभी को क्या हुआ है? वो कटी कटी सी रहती हैं हमसे। वो तो तुम खुद समझदार हो, लेकिन तुमको लगता है कि ललिता तुम्हारी उपेक्षा कर रही है या अवहेलना कर रही है। तो छोटी बहू, इतना समझ लो कि तुमसे कहीं ना कहीं चूक हो रही है। भले ही तुम कमाऊ हो, लेकिन वो भी घर का पूरा परिवार को बखूबी 15 साल से संभाल रही है। और तो और तुम्हारे बच्चों को भी लंच वही बना कर देती है, दोपहर को भी उनको खाना खिलाती है। शाम को जब तुम आती हो तो सब्जी भले ही लेती आती हो, लेकिन उसे धो काट कर देना भी तो बनता है। अपने लिए चाय बनाकर अपने कमरे में आराम करने जो जाती हो, उसके बाद सीधे 9 बजे खाने के समय निकलती हो। बना बनाया खाना परोस कर देना मदद नहीं कहलाता, बल्कि असल मेहनत है सब्जी काटना और आटा गूंथना। थोड़ा बहुत आराम के बाद रोटी बेलने में तो बड़की को मदद दे सकती हो ना। लेकिन नहीं, सास के कहे गए एक एक बात से सुनीता सहमत हो गई। यदि तुम कमाती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि भाभी घर में आराम फरमा रही है। वो भी दिन भर चूल्हा चौका संभालती है। कम से कम सब्जी दाल तो बनाती थी। गनीमत है नहीं, और घरों में जेठानी देवरानी का हाड़ का झगड़ा बहुत बदनाम है। यदि इज्जत पाना है तो इज्जत देना ही होगा। दूसरे दिन से सुनीता किचन में नाश्ते में पोहा खुद बनाती है, सबको चाय नाश्ता परोसती है और भाभी को जबरन खिलाती है। ललिता भी अचरज में है, लेकिन हर्षित भी है कि देवरानी को अक्ल आ गई। सब्जी काट कर रखने के बाद दाल गैस पर चढ़ा देती है और आटा भी गूंद देती है। इस तरह से हेल्प कर सुनीता ऑफिस चली जाती है। ललिता भी खुश है कि चलो देवरानी को सद्बुद्धि जग गई। धन्यवाद दोस्तों। छोटी सी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।